मैं किचन में काम कर रही थी, काम कर रहे थे और मैं चाय बना रही थी और इसी तरह हमारी आँखों से आंखें चार हुई और प्यार हो गया। और मेरा ज़्यादा काम था किचन में आने जाने का, और तो मैंने इनसे कहा आई लव यू, तो आगे से थी और मैंने आगे से आई लव यू 2 3 4 जवाब दिया। और मैं मजदूर तो नहीं मगर तुझे देखा तो मजदूरी आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में, जहां मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि घर की मालकिन ने घर आए मज़दूर से, जो घर का काम करने, ईंटें ये उठाने आए थे, किचन बनाने आए थे, उनसे मोहब्बत की शादी की है। कैसे ये इनके लिए चाय बना रही थी और इनको इनसे मोहब्बत हो गई, एक मज़दूर से मालकिन की मोहब्बत, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीन है। अमरीन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब, तो मुझे ये बताएं कि आपने इनसे मोहब्बत की शादी की है, आपको इनसे मोहब्बत हुई और ये घर में क्या करने आए थे, क्या सारी कहानी? हुआ कुछ यूँ था कि ये हमारे घर आए थे काम करने के लिए, कुछ किचन के कैबिनेट्स वगैरह बनवाने थे हमने, तो वो बनाने के लिए आए थे। तो बस मैं जो ना काफ़ी दिन, तकरीबन 6-7 दिन का काम था, वो आते जाते रहे हैं। तो मैं इनके लिए चाय वगैरह बनाने गई वहाँ किचन में, तो बस एक दूसरे को हमने देखा, तो बस जो है ना लव स्टोरी हमारी शुरू हो गई। तो मतलब ये किचन का काम कर रहे थे या आप चाय दे रही थी और वहाँ से आंखों से आंखें मिली? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही हुआ। मैं किचन में काम कर रही थी, काम कर रहे थे और मैं चाय बना रही थी और इसी तरह हमारी आंखों से आंखें चार हुई और प्यार हो गया। आप मुझे बताएं, आंखों से आंखें मिली तो मज़ा आ गया, वो गाना सुना ना? जी वो तो बिल्कुल हमने सुना हुआ है। तो कैसा लगा जब आंखों से आंखें मिली पहली बार कि आप एक घर की मालकन, जो आप एक मज़दूर दिहाड़ीदार, और वैसे कितनी मजदूरी लेने गए थे इनसे, मतलब एक दिन की क्या चार्जेस? वो तो बस काम के हिसाब से होता है, बाकी जो आंखों से आंखें मिली थी वो तो हम तो सफ़र नहीं ना कर सकते। वो असल चीज़ है, मजदूरी की खैर है। मजदूरी की ये खैर जो मजदूरी हुई है ये मेरे ख्याल में ये तो सबसे बेस्ट है ना, और ये पूरी ज़िंदगी की मजदूरी भी है। हाँ जी, पूरी ज़िंदगी के लिए मजदूरी मिल गई, इससे अच्छा और क्या चाहिए? इससे अच्छा क्या चाहिए? तो मुझे ये बताएं, जब ये आपके लिए मतलब किचन का जो ईंटें या जो भी कर रहे थे, सामान कर रहे थे, ला रहे थे, बना रहे थे, तो आपने पहले उन्हें प्रपोज किया? हुआ कुछ ऐसे कि हमारे जो कुछ डर था, हम बहन थी, मतलब 4 बहनें हम, तो सबसे बड़ी बहन थी मैं, और मेरा ज़्यादा काम था किचन में आने जाने का, और तो हुआ कुछ ऐसे कि शुरुआत जो है ना फिर मैंने खुद ही कर दी और फिर इनको जो है प्रपोज कर दिया। क्या कहा आपने? वो क्या लफ्ज़ है जिससे एक मज़दूर जो है पिघल गया? मैंने इनसे ये कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो मैंने इनसे कहा आई लव यू, तो आगे से ये इनकी तरफ से भी जवाब रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो मेरा जो है ना और जो हौसला बढ़ गया। तो आपने क्या कहा फिर दोबारा? इन्होंने आई लव यू कहा, फिर एक मज़दूर की मैं अंदर से जानना चाहता हूँ कि उस टाइम क्या कैफियत थी? जी कैफियत तो बहुत अच्छी थी और मैंने आगे से आई लव यू 2 3 4 जवाब दिया। और 2 3 4? हाँ जी, क्योंकि जवाब बेहतर हो तो अगले को पसंद आता। वाह वाह, एक मज़दूर घर का दामाद बन गया फिर, हैं? क्या बात है मज़दूरों, सलूट है पूरे मुल्क। लेबर डे पे इस मज़दूर भाई को जो है ज़रूर अवार्ड मिलना चाहिए। जो मज़दूरों का दिन होता है उस पर जब भी कोई बड़ी लॉन्ग मार्च जो भी हो, उस पर ये भाई लाजमी होना चाहिए। तो आप इनसे कितनी मोहब्बत करती हैं? मैं इनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, अभी तक करती हूँ, और इनकी तरफ से भी मुझे अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, तो माशाल्लाह कोशिश करते हैं मैं इनकी हर ख्वाहिश जो है ना पूरी करूँ। अच्छा, आप इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं? क्या बात है। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। देखिए, मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है ये होनी चाहिए, ये एक सुन्नत रसूल भी है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो अपनी जो हैं बेगम से बहुत मोहब्बत करते थे, बेगमात से, और ये होना चाहिए, इस्लाम में भी यही है। तो मुझे ये बताएं कि रिश्तेदारों ने बातें की जब आपने शादी हुई, अब रिश्तेदार क्या कहने लगे? बातें तो आपको पता है, वो जब लव मैरिज हो ना तो बातें तो हर तरफ से वो धुआं उठता है। कभी हमारी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी कुछ ऐसा रिस्पांस मिला हमें, बातें सुनने को मिली। लेकिन जब कहते हैं ना, जब कुड़ी मुंडा राज़ी तो की करेगा काजी। तो वो हिसाब हुआ जब हमारे वालिदैन जो है हमारे राज़ी हो गए, तो फिर हमारा जो माशाल्लाह सादगी से जो निकाह हो गया। नहीं चलें, आपकी तरफ से प्रॉब्लम हुई, ਤੁਹਾਡੀ तरफों किन्ने एतराज़ किया था? नहीं, ये हमारी तरफ से वालदा नहीं थे, लेकिन उनको मैंने मना लिया था। मना लिया था? हाँ जी, कि मुझे मोहब्बत हो गई है। हाँ जी, मैंने इसी से शादी करनी है, तो उन्होंने
ओके कर दिया। आपसे मज़दूरों को एक हिम्मत मिलेगी कि जहाँ भी जाना है कुछ हो सकता है। नहीं, हिम्मत पे करना है जो भी करना है। हिम्मत पे करना है जो भी करना है। तो आप कहाँ के रिहायशी हैं? हम लोग ये कैंट वाली साइड पे रहते हैं, कैंट वहाँ रहते हैं। तो यहाँ मैं शादी करके यहाँ आई हूँ समनाबाद। अच्छा, आप कैंट से मतलब कैंट से मैं इधर आई हूँ। तो आप समनाबाद के ही शुरू से? जी इधर से ही हैं। यही। तो मुझे बताएं, निकाह में कितनी बरकत है? आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज हुई और आपकी कितनी हुई? निकाह में बेशक निकाह में बहुत ज़्यादा बरकत है। हमें जो है ना बुरे रिश्तों से बचना चाहिए। जो हमें निकाह की तरफ आना, निकाह को आम करना चाहिए। यही मेरा सबको मैसेज है। और ये ना देखा करे कि मज़दूर है और ये मुझे ऐसे करेगा, तो ये देखा करे कि वो मुझे ईंट मार देगा क्या मतलब? नहीं, ये ना देखा करे कि मज़दूर है और वो भी एक इंसान है, ज़ाहिर है उसके भी अंदर एक दिल होता है, वो भी बड़ा बात है, कितने मज़े की बात की आप। हाँ जी। तो इंशाल्लाह जैसे कि हम लोग अपने वो पूरी कोशिश करते हैं हमारी ख्वाहिशात पूरी करने की, और अभी तक कर भी रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो सबको यही मैसेज है। तो अच्छा, ये बड़ी बात है कि आपने कहा कि अक्सर रिश्ते होते हैं लालच की बुनियाद पे कि लड़का अमीर होना चाहिए या लड़की अमीर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए। खालस मोहब्बत वो नहीं मिलती। वो एक मज़दूर से भी हो सकती है, वो जैसे आप मिसाल हैं। इस बारे में क्या कहेंगी आपके मोहब्बत में ये देखना चाहिए पैसा दौलत? नहीं कुछ मतलब अगर हम दौलत ही देखेंगे तो फिर जहाँ दौलत है वहाँ प्यार नहीं होता। वहाँ जहाँ प्यार है वहाँ दौलत की को नहीं देखा जाता। लेकिन नसीब तो अल्लाह लिखता है ना, नसीब तो अल्लाह की तरफ से होता है। अगर आपके नसीब में लैंड क्रूज़र है वो आपको मिलनी है, जैसे आपके नसीब में माशाल्लाह मज़दूर भाई हैं तो ये आपको मिले। आगे आपकी नसीब तो आपके हैं ना। कहते हैं कि औरत अपना नसीब खुद लेके आती है। इनकी ज़िंदगी जैसे चेंज हुई मैंने देखा जाए इन्होंने, लेकिन थोड़ी बहुत तो चेंज हुई है ना? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी चेंज हो गई है। मैंने इनकी ज़िंदगी जो है आके बदल के रख दी बदल के रख दी है। कहाँ से कहाँ मैं इनको ले आई। दूर से मिस्त्री बन गए है मजदूर ही हैं लेकिन अच्छा मतलब कमा रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। क्या बात है सर, आपको इनसे कोई शिकायत तो नहीं? नहीं जी बिल्कुल नहीं। आई लाल हो हम लाल तो हो ही जाना फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों की चूँकि आपस में एक मोहब्बत है तो एक दूसरे को देख के कभी आपस में गाने सुनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल सुनाते हैं। कौन सा सुनाती हैं आप उनको? मुझे तो इनकी तरफ ये देख के याद आता है, मैं मज़दूर तो नहीं मगर तुझे देखा तो मज़दूरी आ गई। वाह वाह वाह, मगर तुझे देखा तो मजदूरी आ गई। सर आप क्या सुनाएंगे? जी मैं सुनाता हूँ। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, मजदूरी उठा लाया। अच्छा, मजदूरी उठा लाया। वाह वाह वाह। नाज़रीन, बिल्कुल मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। देखें मज़दूरों देखो कि ये ऐसे मज़दूर बन के दिखाओ। मज़दूर फिर जो है पाकिस्तान के लेबर में फिर कह रहा हूँ कि जो मज़दूरों का दिन है इन भाई को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। खैर, ये इनकी आपस का मसला, आपस की मोहब्बत है और इन्होंने पैसा दौलत नहीं देखा। इन्होंने रिश्ते कराने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि शादियाँ उनसे करा देती हैं जिनके दिमाग ख़राब होते हैं और पैसे की लालच में, किसके पास पैसा, लेकिन औरत की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और कभी कभी मर्द की भी हो जाती है बेचारों की। लेकिन ये है कि जब पैसा कुछ नहीं होता और अच्छे रिश्ते होते हैं, अपनी मर्ज़ी का शोहर मिलता है, अपनी मर्ज़ी की बेगम मिलती है, तो अगर वो एक टेंट में भी रह रहे ना, तंबू में, तो वहाँ भी खुशी से रह सकते हैं कि नहीं? वहाँ भी खुशियाँ मिलती हैं आपको। अगर आप में प्यार है, मोहब्बत है ना आप दोनों में, तो हम अगर वाकई टेंट में आपके जैसी बात आपने की है तो हमें वहाँ भी खुशियाँ मिलेंगी। वो हम खुद उसके हकदार होंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पैसा ही सारा खुशी मिलती, पैसे से ही खुशी मिलती। तो सारी खुशियाँ ना इन्हों ने तानू भी हैं जी मैंने इन्हें क्यों नहीं किया। मैंने कितनी खुशियाँ, कितना खुशियाँ, बेहिसाब कितना सर, उस कोई हिसाब नहीं है। खुशी तोल के दिखाएं आज। आज हमें तोल के बताएं कि कितनी खुशी है। खुशी की कोई लिमिट नहीं होती। खुशी की कोई लिमिट नहीं होती। आगे तक किसी और किचन में नहीं जाना? नहीं, आगे तो किचन से जाना है। काम तो करना है लेकिन आगे ऐसा काम नहीं करना। ऐसा काम नहीं करना। एक किया अच्छा किया, माशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ अमरीन और रफ़ीक साहब। ये घर की मालकन थी और ये घर में रहती थी और जो है बड़ी बहन थी सबसे। इनको अपने घर आए एक मज़दूर से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत के बाद इन्होंने शादी कर ली। आखिर में यही कहूँगा कि आप लोग भी जहाँ रिश्ते कराएं अपने बच्चे बच्चियों के, उनकी मोहब्बत देखें, उनके ये देखें कि वो एक दूसरे से कितना खुश है। पैसा दौलत ना देखें, पैसा दौलत कुछ भी नहीं है। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने तो हमारे चैनल पे आप भी रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे एक बात रह गई है, वो ये है कि इनका यूट्यूब चैनल भी है। क्या नाम है उसका? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अमरीन फैमिली व्लॉग के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो
बस आपके तवज्जो से चाहती हूँ कि थोड़ा सा ग्रो करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आप जो है ना, आपके व्यूवर्स जो है, देखने वाले मेरे व्यूवर्स जो है, पूरी सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे हमें और हमें कामयाब करने में। इंशाल्लाह इनका लिंक मैं दे रहा हूँ अपने कमेंट में। मैं हमेशा जिसकी वीडियो बनाता हूँ उसको भला ना हो तो फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, उसका लिंक ज़रूर लगाता हूँ। आप कमेंट में जाएं, इनका लिंक होगा, वहाँ जाकर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को बेल आइकॉन पे जो है वो क्लिक करें और इन मज़दूर भाई को जहाँ एक ये खुशी मिली वहाँ यूट्यूब की दुनिया में भी इनका रोज़गार अच्छा कर दें ताकि इनको वहाँ से भी खुशी मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैयद बासत अली का यूट्यूब चैनल ये भी जिंदाबाद। मजदूर वो तो पहले जिंदाबाद है। पहले जिंदाबाद। फिलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।